हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो कल की क्लास में हमने बात किया था कि डिसमिल में कितना, एक डिसमिल में कितना वर्करी होता है, और उसे प्रूफ करके भी दिखाया था कि कहाँ से आया था। और उसी क्लास में हमने बताया था कि कल के जो क्लास होगी वो हेक्टेयर पर होगी। 1 हेक्टेयर बराबर कितना डिसमिल होता है, और उस पर 1 हेक्टेयर बराबर कितना वर्करी होता है, उस पर भी सातों तरीक़ा से जो हम एक दिन बताए थे आपको कि 7 तरीक़ा से कौन कौन सा है, उस सातों तरीक़ा में 1 हेक्टेयर बराबर कितना वर्करी होता है, ये सबको आज प्रूफ करके, और आपको परेशानी ना हो, जिसके कारण हमने यहाँ पे नोट भी कर लिया हो कि वीडियो शॉर्ट हो और ज़्यादा कंटेंट आपको मिले। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए हम चालू करते हैं कि इसको बारी बारी से हम कैसे प्रूफ करें, और इसको हम बताएंगे कि कैसे क्या होता है, कि कहाँ से हम लाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेता हूँ 1 नंबर। 1 हेक्टेयर में सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 1 हेक्टेयर बराबर 247 डिसमिल होता है, और 1 हेक्टेयर बराबर 247 डिसमिल होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर 247 डिसमिल होता है, और 1 डिसमिल बराबर हमने आपको बताया था कि 1000 वर्करी होता है। 1000 वर्करी होता है, और वो कैसे आया चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। चलिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं। इसी पे बना लेते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना वर्करी। करियो पूछा है 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग करी होगा। सबसे पहले तो हमें ये मान याद रखना होगा, 1 हेक्टेयर बराबर 247 डिसमिल। बदलना किस में है? करी में। तो 1 डिसमिल बराबर कितना वर्करी होता है? 1000 वर्करी। इसी को क्या करेंगे, 247 डिसमिल है तो 247 से बनेंगे, गुने 1 डिसमिल में कितना 1000 वर्करी, और निकालना कितना है 247 डिसमिल का। इसमें गुना कर देंगे 1000 से, यह निकल के आ जाएगा आपका 2,47,000 वर्करी। का प्रूफ हो गया, एक वर्करी वाला प्रूफ हो गया कि कहाँ से आया 47 वर्करी। देखिए यहाँ पे, और दूसरा फिर प्रूफ कर देते हैं आपको वर्क फिट में। चलिए वर्क फिट वाला प्रूफ करते हैं। एक हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर में कितना वर्क फिट होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं सेम उसी प्रकार। 1 हेक्टेयर बराबर 247 डिसमिल, और 1 डिसमिल बराबर कितना वर्क फिट होता है? 435.6 वर्क फिट। अब इसी को ही तो 1 डिसमिल का मान निकल गया, निकालना कितना है 247 डिसमिल का। 1 हेक्टेयर बराबर 247 डिसमिल होता है, और 247 डिसमिल को वर्करी में बदलना है।
तो क्या करेंगे, इसको 247 को ये कहते हैं रहने देंगे और 435.6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 107,593.2 वर्ग फीट। ये भी प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया, ये दोनों हो गया प्रूफ। अब वर्ग गज में निकालते हैं, सेम ऐसा ही रहने देंगे सब, बस यहाँ पे खाली बदल देना है। वर्ग गज में 1 हेक्टेयर बराबर 247 डिसमिल, और शॉर्ट में लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 डिसमिल बराबर कितना होता है वर्ग गज में 48.4 वर्ग गज। और फिर इसको क्या करना है, सेम उसी तरीका से कर देना है। 247 को ले आना इधर है और 48.4 को इधर लेके चले जाना है। तो ये कितना हो जाएगा वर्ग गज में आपका 119.54.8 वर्ग गज। ये भी प्रूफ हो गया। कहाँ से आया, ये भी प्रूफ हो गया आपका। वर्ग डेग में निकालते हैं। वर्ग डेग में यहाँ पे खाली बदल देना है, कितना हो जाएगा 57.6 वर्ग डेग 1 डिसमिल बराबर। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको 57.6 गुणा कर देना है 14,227.2 वर्ग डेग आ जाएगा। ये भी आपका प्रूफ हो गया। कहाँ से आया, प्रूफ हो गया। ये भी आपको प्रूफ हो गया। इसको कहाँ से लिखा है, हम जो भी बताएंगे उसको प्रूफ करके बताएंगे कि वो मैंने उसको कहाँ से लाया, ताकि आपको आगे चल करके या इसको पढ़ने में आपको कंफ्यूजिंग ना हो, समस्या ना आए। इसी कारणवश हमने पहले इसको लिख देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको बढ़िया कंटेंट मिल जाए, समझ में भी आ जाए कि ये कहाँ से आया है। इसी कारणवश मैंने इसको पहले लिख लिया था और मैंने आज इस पर समझा देंगे कि मैंने इसको कहाँ से किस तरह से लाया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे वर्ग डेग में तो हम निकाल दिए, प्रूफ हो गया वर्ग डेग में भी। अब वर्ग मीटर में निकालना है, इसको खाली मटका देंगे, उसको जो कहते हैं रहने देंगे। अब इसको कितना एक डिसमिल कितना वर्ग मीटर होता है 40.468 इतना वर्ग मीटर होता है। यहाँ वर्ग मीटर लिख देते हैं। ठीक है, और सॉरी वर्ग डेग में मीटर में निकालना है ना, तो यहाँ पे 40.468 गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे गुणा किया है तो कितना आएगा 9,995.596 वर्ग मीटर। लौक रहा है ना आपको, नहीं लौक रहा है। ठीक है, प्रूफ हो गया। कहाँ से आया है, किस तरह से आया है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना वर्ग मीटर होता है, तो 1 हेक्टेयर बराबर यहाँ देखिए लिखे हैं 247 डिसमिल। 1 हेक्टेयर बराबर 247 डिसमिल आपको पता है। अब इसको 247 डिसमिल होता है, में भी बताए थे कि 1 डिसमिल बराबर कितना मीटर होता है, वर्ग मीटर होता है, तो 40.468 वर्ग मीटर होता है। उसी वर्ग मीटर को यहाँ पे लिख देना है, 1 डिसमिल बराबर इतना वर्ग मीटर, और उसी को यहाँ से अब 247 डिसमिल का निकालना है, और 1 डिसमिल का हमको पता हो गया है। तो अब इसको क्या करेंगे 247 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग मीटर होता है उसे, और 247 इंटू 40.468 मीटर स्क्वायर है। तो इसको क्या करेंगे
तो इसको आप गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9995.596 वर्ग मीटर। और देखिए यहाँ पे मैं उसी वही लिखे हैं, ये भी आपको प्रूफ हो गया हम कहाँ से लाए हैं। ठीक है, अब इसको भी मिटा देते हैं। देखिए अब इसको क्या करना, वर्ग हाथ में निकालना है, वर्ग हाथ। और 1 डिसमिल में कितना वर्ग हाथ होता है, 193.6 वर्ग हाथ होता है। 1 डिसमिल का मान निकल गया और 247 डिसमिल का मान निकालना है तो 1 डिसमिल का मान जानना पड़ेगा। मालूम चल गया वर्ग हाथ में कितना है। तो अब इसको क्या करेंगे, 193.6 गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वर्ग हाथ का मान निकल जाएगा। तो देखिए वर्ग हाथ का मान कितना होगा, 47,819.2 वर्ग हाथ। मल्टीप्लाई करिए, इतना ही ना होगा जी। ये भी प्रूफ हो गया आपका, ये भी प्रूफ हो गया। ये कहाँ से आया, ये भी प्रूफ हो गया। और एक बच गया है, अब कॉन्सेप्ट आपको लाते हैं क्लियर करके ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। और बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने से क्या फायदा, आपको कम शॉर्टे में मिल जाए कंटेंट बढ़िया, तो उससे बढ़िया क्या है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको जो बड़ा होता है मेहनत करके इसको छोटा बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। छोटा करने का रीजन यही है, नहीं तो इसको तो बनाएंगे तो कितना लंबा हो जाएगा, लंबा कर देंगे। नहीं तो हम 2-3 स्टेप में इसको खत्म कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने मेहनत किया कि आपको समझ में आना चाहिए। ये हमको बताने का हमारा मकसद यही है। देखिए आप क्या करना, वर्ग हाथ में निकालना है, वर्ग हाथ में सॉरी निकाल दे। वर्ग बीता में 7वां है, तो वर्ग बीता में 1 हेक्टेयर में 247 डिसमिल होता है। 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग बीता होता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए तो हम आपको बताए थे कि 1 डिसमिल का मान निकालना पड़ेगा कितना वर्ग है ना, जिसमें भी यहाँ पे निकालना होगा, जिस मान को यहाँ पे आप पुट करिएगा उस मान को यहाँ पे उस मान को 1 डिसमिल में कितना वर्ग बीता होता है उसको तो पुट करना पड़ेगा, तब ना 247 डिसमिल का निकलेगा। 1 डिसमिल का जब तक नहीं निकलेगा 247 डिसमिल कहाँ से निकालिएगा, कहाँ से पता चलेगा कितना वर्ग करिए। तो इसके लिए 1 डिसमिल का मान बताना पड़ेगा, मालूम होना चाहिए आपको। और कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग हाथ होता है और कहाँ से आता है, ये तो प्रूफ करके हम दिखाया था। तो अगर आपको नहीं पता है तो जाकर कल वाला क्लास देख लीजिए, उसमें प्रूफ किया है। और एक बार में समझ में ना आए 2 बार देखिए, बार बार देखिए उसको, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए, कॉपी में लिखिए। तो चलिए कितना होता है 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग हाथ होता है, तो 774.4 वर्ग हाथ होता है। सॉरी वर्ग बीता होता है, सॉरी वर्ग बीता। 1 डिसमिल में कितना वर्ग बीता होता है, 774.4 वर्ग बीता होता है। अब इसको क्या करना है, 247 डिसमिल में निकालना है कितना होता है, तो क्या करना है 774.4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 19,12,76 मतलब 1,91,276.8 वर्ग बीता। सॉरी 1,91,276.8 वर्ग बीता होगा, 1,91,276.8 वर्ग बीता होगा। देखिए यहाँ पे प्रूफ करके दिखाए हैं। तो आपको हमने बारी बारीक से 7 तरीका से हमने प्रूफ कर दिया कि 1 हेक्टेयर बराबर इतना डिसमिल तो होता है, ये भी बता दिया हमने। और 1 हेक्टेयर बराबर इतना डिसमिल होता है, तो इसी को वर्ग करी में बदलना हो तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना वर्ग करी होगा। तो सबसे पहले हमको तो हेक्टेयर में डिसमिल बदलना पड़ेगा, तब ना डिसमिल का वर्ग करी में बदलेंगे। जब तक हम हेक्टेयर को डिसमिल में ना बदलेंगे तो कैसे वर्ग करी निकालेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे पहले डिसमिल का मान तो हम आपको लिख दिए हैं ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। और कल की क्लास में हमने बताया था आपको कि 1 डिसमिल बराबर कितना वर्ग करी होता है, वर्ग करी में निकालना है, वर्ग फीट में निकाल देना है, वर्ग गज में, वर्ग डेग में, वर्ग मीटर में, वर्ग हाथ में, वर्ग बीता में।
सातों तरीके से हमने बताया, सातों तरीके से निकाल दिए हैं। तो हमारी आज की क्लास यही थी। कंसेप्ट आपको क्लियर होगी हमें उम्मीद है। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। तो कल की क्लास हमारी जो रहेगी वो रहेगी एकड़ पे। 1 एकड़ बराबर कितना डिसमिल होता है, और एकड़ में हम आपको फिर सातों तरीका से जो आता है, वर्ग करी, वर्ग फीट, वर्ग घात, इस सब में हम बताएंगे कि उसको भी प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, कल की क्लास में होगी।